जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक के करंट अफेयर जो 1000 सीरीज का है। वीडियो नंबर 3 है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNDF के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आपका उड़ीसा, जो पटनायक साहब है उन्होंने किया है। ठीक है, नवीन पटनायक, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो ये किया है उत्तराखंड को। ठीक है, उत्तराखंड के। अब अगला है, प्राइड प्रेजुडिस एंड पुंडिरटी नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है शशि थरूर साहब। कौन है? शशि थरूर। अगला है, कुन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जीवित बचे ग्रुप कैप्टन का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये कौन थे? तो ये थे कौन? ये थे आपके वरुण साहब थे। कौन से? वरुण सिंह थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने कोलकाता में दुर्गा पूजा को अपनी 2021 की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। अब भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बढ़कर कितना हो गया है? तो अब हो गया है 14। कितना हो गया है अब? 14। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी फैशन हाउस चैनल ने यूनिलीवर के एक कार्यकारी डैश को अपना नया वैश्विक CEO नामित किया है। तो ये किसको किया है? ये लीना नायर साहब को किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टिकाऊ कृषि के लिए तकनीकी सहयोग संगठन पर किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन UNFAO और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के साथ समझौता किया है? तो ये किया है किसने? ये किया है आपका आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, हो जाएगा आंध्र प्रदेश। वैसे FAO जो है, FAO का हेडक्वार्टर अगर पूछें तो ये है आपका कहाँ पे? ये है वहाँ यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, किस संगठन ने असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये किसने दिया है? ये दिया है एशियाई विकास बैंक ने। किसने दिया है? एशियाई विकास बैंक ने। अगला है, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा जारी एज राज कपूर द मास्टर एट वर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है राहुल रवेल। कौन है ये? राहुल रवेल। अगला है आपका, भारत के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, भारत के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? ये नियुक्त किया गया है अरविंद कुमार को। ठीक है, अगला है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी द्वारा स्थापित नियामक और प्रौद्योगिकी समाधान सलाहकार समिति अलर्ट्स के प्रमुख कौन है? तो ये बनाई गई है माधवीपुरी बुच। ठीक है, माधवीपुरी बुच बनाई गई है। निम्नलिखित में से किस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI मेडल 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सुनील गावस्कर को। किसको किया गया है? सुनील गावस्कर को। अगला क्वेश्चन है आपका, टाइप पत्रिका के 2021 एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे किया गया है नामित? तो ये किया गया है नामित, किसको किया गया है? ये सिमोन बाइल्स को किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा राज कपूर द मास्टर, ये पीछे देख चुके हम लोग क्वेश्चन, ये राहुल रवेल थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर चुका है राहुल रवेल। तो देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, तो नासा के अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जो सूर्य के बाहरी वातावरण से गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। तो ये पार्कर सोलर प्रोब मिशन का है। कौन सा है? ये बन जाएगा ये बी ऑप्शन, पार्कर सोलर प्रोब मिशन का। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत के 500 गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? तो कर्नाटक का गांव है ये। ठीक है, व्हाट्सएप के साथ ऐसा किया है। किस राज्य ने युवाओं की आकांक्षा सहाय योजना की ओर स्पोर्ट्स एक्शन शुरू किया है? तो ये किया है झारखंड सरकार ने, क्योंकि झारखंड में ना बहुत ज्यादा सब जो लड़के थे वो डाइवर्ट हो गए थे किसकी तरफ? जो माओवादी होते हैं उनके तरफ। ठीक है, क्योंकि वहां पे काफी भी वो नक्सलाइट एरिया है, तो उसको रोकने के लिए वहां की सरकार ने स्टार्ट किया था आकांक्षा सहाय। तो ये बन जाएगा आपका झारखंड। ठीक है, अगला है, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स TI से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन किसे मिला है? तो ये जो पुरस्कार है
वो मिला है कुमार मंगलम बिड़ला को। किसको मिला है? कुमार मंगलम बिड़ला को। अगला क्वेश्चन है रिवाइडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये जो पुस्तक के लेखक हैं वो हैं आपके एस ओबेरॉय साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में है? तो ये जानते हैं, ठीक है, अमेरिका के रह चुके हैं 2 बार ये प्रेसिडेंट, तो ये है बराक ओबामा। अगला है किस राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू किया है? तो ये हरियाणा, दूध घाट की नगरी कौन सी है? हरियाणा ने स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता? तो ये किसने जीता है? ये जीती हैं वाई लक्ष्मी प्रसाद, सॉरी क्वेश्चन में अवनीला खेरा ने जीता है। किसने जीता है? ये अवनीला खेरा ने जीता है। वेंकैया नायडू द्वारा जारी तेलुगु पुस्तक गांधी टोपी गवर्नर के लेखक कौन है? तो गांधी टोपी गवर्नर के जो लेखक हैं वो हैं वाई लक्ष्मी प्रसाद हैं। ठीक है, अगला है योगी आदित्यनाथ पर पुस्तक है एक, द मंक हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया अब्यूज टू द बैज ऑफ द ऑनर नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो ये भैया शांतनु गुप्ता जी हैं। कौन है? शांतनु गुप्ता। अगला है गोवा मुक्ति दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर 1961 को जो पुर्तगाली थे उनको पिछवाड़े पर लात मार के भगाया गया था, तभी से मनाया जाता है 19 दिसंबर को। तो ये है आपका क्या बन जाएगा? 19 दिसंबर को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को। अगला है कार्य पूरा होने पर निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा? तो ये बन जाएगा गंगा। ऐसे रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरे इंडिया में सबसे बड़ी जो रिवर है वो कौन सी है? तो वो गंगा है। ठीक है, 2525 किलोमीटर है। तो ऐसा रखते हैं गंगा एक्सप्रेसवे सबसे लंबी बन जाएगी, बनने के बाद। अभी बनी नहीं है, अभी काम इस पे चल रहा है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है कि हाल ही में भारत ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी का सफल परीक्षण किया है। अग्नि पी में पी क्या है? पी फॉर प्राइम। पी फॉर क्या है? प्राइम है। अगला है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको मोहित जैन को। किसको चुना गया है? मोहित जैन को। अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये किया है हरियाणा। किसने किया है? हरियाणा। अगला है गैब्रियल बोरिक निम्नलिखित में से किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो सबसे कम उम्र के सबसे छोटी कंट्री कौन है? चारों में देखिए, चिली, इक्वाडोर, बोलीविया और ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया क्या है? सबसे छोटी कंट्री है। तो ऑस्ट्रिया में और किसका हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, तो ये बन जाएगा ऑस्ट्रिया। अगला है किस बैंक को महाराष्ट्र सरकार के बैंकिंग भागीदार के रूप में सूचीबद्ध किया है? ठीक है, तो ये किया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को किया है। ठीक है, इक्विटास। अगला है भारत 2012 से हर साल डैश को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाता है। तो ये कब मनाता है? तो ये मनाता है 22 दिसंबर को। ठीक है, अगला है वरिष्ठ भारतीय राजनयिक प्रदीप कुमार रावत को डैश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये किसको किया गया है? चाइना। ठीक है, चाइना में नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार रावत को अगला राजदूत। डैश की बीजिंग में आगामी, अगला क्वेश्चन है, डैश की बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत के दल के सेफ डी मिथन के रूप में नियुक्त किया किसको गया है? तो ये नियुक्त किसको किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं हरजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से किसने टाटा सन्स द्वारा एयर इंडिया में शेयरधारिता के अधिग्रहण के रूप को मंजूरी दी है? तो गलती से नागरिक उड्डयन मंत्रालय मत लगाइएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का काम नहीं होता है किसी को अधिग्रहण को मंजूरी देना। ठीक है, उसका काम होता है कि टेंट पेंट थोड़ा ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है ना, कोई पैरामीटर्स जो है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जो चला रहे हैं जहाज। ठीक है, इंडिया में अब मिनिमम फ्लाइट कितनी होनी चाहिए, उनकी पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, फॉलो करने चाहिए, सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, उसका काम होता है ये जो उड्डयन मंत्रालय है। ठीक है, तो ये जो करता है अधिग्रहण को मंजूरी देता है वो देता है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है,
इंडियन कॉम्पिटिटिव जो कमीशन है तो वो बताता है इस चीज को, ठीक है, बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है सबसे अधिक बैंक खातों के साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना सूची में कौन सी उस पर है, तो ये जानते हैं सबसे बड़ा कौन सा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश करता है किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने निम्नलिखित में से किस नदी पर बने राज्य के सबसे बड़े लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया है, तो ये टी सेतु कहाँ पे है, तो ये टी सेतु जो है वो है महानदी पर, ठीक है। किस संगठन ने अपने कर्मचारियों के लिए नवीन शिक्षण और कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उडेमी एक ऐप है जो कि फॉरेन ये ऐप है। हालांकि इसमें आप अगर किसी भी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं ना, अगर एक्स्ट्रा नॉलेज गैदर करना चाहते हैं तो बहुत ही कम पैसे में सीख सकते हैं। उडेमी बिजनेस के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किसने किया है, तो क्या है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम ने किया है, ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम ने किया है। अगला क्वेश्चन है 2021 क्षेत्रीय एशिया प्रशांत महिला अधिकारिता सिद्धांत पुरस्कार समारोह के में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसने जीता है, तो ये किसने जीता है, तो 2021 क्षेत्रीय एशिया प्रशांत महिला अधिकारिता सिद्धांत पुरस्कार समारोह में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसने जीता है, तो ये पुरस्कार जो जीता है दिव्या हेगड़े ने जीता है ये पुरस्कार, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 डैश ने अपनी पुस्तक बैचलर डैड लिखी है, तो बैचलर डैड किसने लिखा है, कॉमेडियन जो है एक्टर ये है तुषार कपूर साहब। अगला है मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021 किस राज्य की विधान सभा ने पारित किया है, तो ये पारित किया है कहाँ की, झारखंड की सरकार ने। झारखंड की सरकार में काफी चीजें बढ़ गई थी तो उसको वो करने के लिए झारखंड ने ऐसा स्टार्ट किया। हालांकि मॉब लिंचिंग हमेशा खराबी होता है किसी की चीज के लिए, ठीक है। विश्व में डोप उल्लंघन करने वाले देश में भारत का रंग कौन सा है, भारत का रंग जानते हैं, थर्ड है, पहला रसिया है, तीसरा कौन सा है, भारत है। अगला है हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल डैश, तो कौन परीक्षण किया है, सतह पे सतह मार करने वाली ये प्रलय, ठीक है, प्रलय बिल्कुल प्रलय आगे देती है तो ये बन जाएगी प्रलय। अगला है विश्व संगीत तानसेन उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तानसेन बढ़िया फेमस किसके लिए है, तो ये आप जो सुनते हैं तो ये हमेशा सुनते होंगे कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक CM डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली शुरू की है, तो ये कहाँ पे प्रणाली शुरू की है, तो ये है तमिलनाडु MK स्टालिन की नगरी में, ठीक है, प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि पहले स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्बेट भारतीय नौसेना जहाज का नाम डैश बताइए जिसने हाल ही में विशाखापट्टनम में 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया था, तो ये जो सेवा मुक्त किया गया है ये किसको किया है, खुखरी को, तो INS बन जाएगा खुखरी। अगला है द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ द थाउजेंड्स डैश की आत्मकथा है, तो ये जो आत्मकथा है वो किसकी है, तो ये आत्मकथा है आपकी अरूप राय चौधरी साहब की, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर को सक्षम करने के लिए पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है, तो ये किसने साझेदारी की है, तो ये साझेदारी किया है पेटीएम पेमेंट बैंक ने। कौन सी बैंक ने, पेटीएम पेमेंट बैंक ने किया है, तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा ए। अगला है आपका वायना नेटवर्क के साथ किस बैंक ने IBM आई ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021 में सबसे प्रभावी बैंक फिनटेक पार्टनरशिप का पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है, किसने जीता है, ये फेडरल बैंक ने जीता है, किसने जीता है, ये फेडरल बैंक ने जीता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का, निम्नलिखित में से किसने एसिग्मा नामक एक समकालीन मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो ये किया है भारतीय सेना ने। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय भारतम।